नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज। दोस्तों, हम अभी वही स्थान पर उपस्थित हैं भदोही के रत्ना ठेगीपुर पे, जहां से एक बारात जाती है और खाली हाथ वापस आती है। फ्रेम में दूल्हे के पिताजी हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं, क्या कुछ घटना कैसे घटी, सारी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। अंकल जी, नाम क्या है आपका? इंद्रजीत कहार, सना फुन्नन कहार। कैसे क्या हुआ था? आपके बेटे की बारात लेकर गए थे, कैसे क्या हुआ? क्यों मतलब स्थिति कैसी पैदा हो गई कि आप अपने विदा मतलब विदाउट बहू के, बिना बहू के आप वापस आते हैं? स्थिति सर वहाँ ऐसी हुई कि जाने के बाद बहुत अच्छे से सब जलपान किए, सब कुछ हुआ, शादी विवाह बैठा, द्वार पूजा हुआ, सब अच्छे से हुआ और शादी भी अच्छे से ही हो गया था। सिंदूर पड़ने के बाद और जब आशीर्वाद देने की टाइम आई तो उसका बड़ा भाई घनश्याम सन ऑफ कृपा शंकर कहार, वो जो कि सरकारी टीचर है, वो अपने बहन को वहां से जबरदस्ती पकड़ के उठा ले गया। उसकी बहन जा नहीं रही थी? उसकी बहन जा रही थी या नहीं जा रही थी, उसको जबरदस्ती उठाया, जबरदस्ती उठाया और गाड़ी बैठाया और बैठा के लेके चला गया। अब कहाँ लेके चला गया कुछ पता नहीं चला। हम लोग पूरा दिन उसका इंतजार किए और हम लोग को 4 बज गया। जैसे अपनी बहन को उठाता है और लेकर जाता है, हाँ, तो आप लोग के सामने लेकर जा रहा था? हाँ, हम लोग उधर ही बैठे थे, तो उसका भाई था, तो हम लोग ये सोचे कि कुछ दवा के लिए ले जा रहा होगा या कुछ काम होगा उसका, पर्सनल कहीं ले गया होगा। और वहाँ पे सुरेश प्रधान जो कि नारायणपुर के थे, अगुआ थे। अच्छा, वही अगुआ थे? हाँ, वो भी उधर ही थे। अच्छा। और वो भी नहीं पूछे और हम लोग तो कुछ शक नहीं किए कि ये कहाँ लेके जा रहा है। हम लोग यही सोचे कि भाई घर का आदमी है, कहीं ले जाए, दवा दारू के लिए ले जाए, उसका तबीयत खराब होगा। तो उस समय जो लड़की कहाँ थी? मंडप में ही थी ना? हाँ, मंडप में से उसको उठाया। तो मंडप से उठा रहा था तो आप लोगों को बोलना चाहिए था, अभी तो शादी चले, तुम उठा क्यों रहे हो वहां से इसको? उस समय शादी संपन्न हो गया था। अच्छा, शादी संपन्न हो गया था। शादी संपन्न हो गया था। तो लिवा करके कहाँ गया वो लिया करके कुछ बताया नहीं कि कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि कहीं रिश्तेदारी में लेके गया था। हाँ। तो क्यों लिया करके गया था वो दूसरे से शादी करवाने के चक्कर में लेके गया था। हाँ। तो उसको अगर दूसरे से शादी करवाना था तो बारात क्यों बुलाया था? उसको पहले तो मना कर देना चाहिए था। मना करता तो हम क्यों जाते उसके द्वार पर। हमें धोखा दिया। आपको धोखा दिया? हाँ। तो जैसे आपको पता चला कि मतलब कब पता चला कि मेरे जो है जो शादी करने के लिए आया हूँ, बहू को लेकर के चला गया है? जो मतलब क्योंकि वो लोग तो आपको उम्मीद तो दिए होंगे, आप लोग शाम तक इंतजार करते थे, क्यों इंतजार करते थे फिर? हम लोग को बोल रहे थे कि अभी 1 घंटे में आ रहे हैं, 2 घंटे में आ रहे हैं, यही आश्वासन देके हम लोग को पूरा दिन रुका के रखे थे। इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे थे। हाँ, मतलब आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा था कि अभी बहू मतलब कि लड़की आ जा रही है, विदाई करेंगे। हाँ, यही आश्वासन दे रहे थे कि हम विदाई करेंगे। और हम लोग भी यही सोच के 3-4 बजे तक हम लोग बिना खाए पिए वहाँ हमारी पूरा बाराती जो है कि टिकी रह गई। तो वो लोग जो आश्वासन दे रहे थे कि अभी आ जाएगी, हम विदाई करेंगे, अभी आ जाएगी, विदाई करेंगे, लेकिन आप मतलब पूछे नहीं कि मतलब गई कहाँ है? हम पूछे तो कुछ बताए नहीं कि वो लोग कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं, कहीं हमें पता नहीं है। तो कैसे पता चला कि वो बहू भाग गई है? मतलब आप लोग को जब लगा कि हमारे सामने वो उसका भाई लेके गया तो हमें बाद में डाउट हुआ कि कहीं वो लेके चला गया, जो कि आया नहीं अभी तक। तो आप जो उसको मतलब कि शादी विवाह में जो लोग गहना गिफ्ट सब सारा कुछ लेकर के जाते हैं, आप भी लेकर के गए होंगे? हाँ, लेके गए थे। सब लेकर के गई? लेकर के गई, पर वो लोग तो बोले कि सब लेकर चली गई। हम लोग बोले कि भाई जब हम लोग इंतजार करते करते थक गए तो हम लोग चौकी पर गए। चौकी पर गए, वहां पर सब सारी बात बताई तो प्रशासन आई, तो हम लोग का जो गहना गुड़िया था वो दिलवाया सब। अच्छा, प्रशासन ने आपका गहना गुड़िया जो वापस करा दिया है? हाँ, वापस करा दिया। और हमारा जो खर्चा था, जो दुनिया भर का और खर्चा था, वो हमारा नहीं मिला। हाँ। तो अभी आपको हमारा इज्जत सम्मान सब कुछ चला गया। आपने कोई मुकदमा किया उनके खिलाफ? नहीं, मुकदमा मैं नहीं किया। सुबह से तो हम आपके घर आए थे तो आप थे नहीं यहाँ पर, पता चला कि आप थाने पर गए हुए हैं। थाने पर गए थे वही। अगर भविष्य में मान लो लड़की हमारे यहाँ नहीं रहना चाहती है, हम जबरदस्ती उसको लेके आएंगे, फिर कल कुछ और कर ले हमारे घर पर, तो हमें इससे अच्छा है कि वो जो उसके मन का है वो पूछ लेते हैं और उसके मन वाली बात कर देते हैं। तो वो लड़की बोली कि भाई हम वहाँ नहीं रहेंगे,
तो हमने कहा कि भाई तो अपने बाप महतारी को क्यों नहीं बताया पहले, हमें क्यों धोखा दिया गया। लड़की मिली थी क्या थाने पर? आज लड़की आई थी थाने पर? हाँ, लड़की मिली थी। तो लड़की ने कहा कि हमें वहाँ नहीं रहना है। उनका ठीक है भाई, नहीं रहना है तो अपना तुम लोग तलाक करो और कोर्ट से पूरा पेपर बनवाओ, उसमें लड़की लड़का का साइन हो जाएगा। क्योंकि शादी संपूर्ण हो चुका था। हाँ, शादी पूरी हो चुकी थी। शादी पूरी हो चुकी थी। बाद में फंसने वाला काम नहीं रहेगा। तो उसमें तब लड़की जब थाने पर आज आई थी तो आपने कहा नहीं कि अगर तुमको शादी नहीं करना था तो? हम पूरी बात किए। हम बोले कि जब शादी नहीं करना था तो पहले अपने माँ बाप को, भाई को बताना चाहिए ना। उसने कुछ बताया नहीं। तो लड़की क्या बोली? लड़की कुछ नहीं बोली। उसके माँ बाप क्या बोल रहे हैं? उसके माँ बाप बोले भाई हमारी लड़की वहाँ नहीं खुश रहेगी, इसलिए हमने ऐसा कदम उठाया। तो मतलब उसके माँ बाप ने मिल करके ये चीज किया? हाँ, ये सब लोग मिलकर सबकी प्लानिंग थी। हाँ, सबकी प्लानिंग। अगर इसकी प्लानिंग थी तो एक दिन शादी के पहले बोल देना चाहिए था ना, हम बारात लेके क्यों जाते? इस चीज को आपको कहना चाहिए, उनसे कहें आप मतलब सब कुछ कहे हैं लेकिन वो लोग कुछ जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो जब थाने पर गए तो सहमति क्या बनी? आज क्या बनी सहमति? आज सहमति यही बनी कि भाई जो तुम्हारा गहना गुड़िया था तुम अपना ले लिए और जो खर्चा था ये अपना सहे और आप अपना खर्चा सहो और दोनों जन अपना जो पेपर है पेपर वर्क पूरा करके तुम अपना शादी कर सकते हो या अपना शादी कर सकते हैं। इसी पर सहमति बनी। हाँ, इसी पर। तो जो आपको नुकसान हुआ है, आप जो ढेर सारा गाड़ी किए थे, डीजे बाजारत किए थे, बहुत कुछ नुकसान हुआ है। उसका भरपाई कौन करेगा? वो लोग नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं, भरपाई नहीं करेंगे? हाँ, बोल रहे हैं भरपाई। अच्छा ये बताइए, अगर आपका लड़का भाग जाता तो आप वहाँ से पुलिस जो प्रशासन थी तो आपसे बगैर भरपाई कराए आपको छोड़ती? नहीं, वो तो हाँ, हमको पकड़ती, हमसे भरपाई करवाती। तो आपको भी तो भरपाई अपना करना, क्योंकि लड़की जब भागी है उनकी। सुलह कर लिए, उसमें कुछ देखो अपना भी मान सम्मान की बात थी। जो हमारे अगुआ थे वो हमारे संपर्की थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अब कैसे भी मामला अपना खत्म करो, इसलिए हम भी कुछ नहीं किए। हम बोला जाने दो। हाँ ठीक है दोस्तों, ये लड़के के पिताजी थे जो इनके अंदर काफी रहमियत है लड़की को लेकर के, उनके परिवार वालों को लेकर के, क्योंकि एक कह रहे हैं कि हम सुलह कर लिए, जब उसका भाई लेकर के भागा तो उसके खिलाफ तो आपको कार्रवाई करवाना चाहिए था। कार्रवाई क्या करवाते, जब कार्रवाई करवाने के लिए बोले तो सब जो अगुआ थे वो खड़ा ही नहीं हुए, वो गए ही नहीं थाने पर। उनका वहाँ कुछ रिलेशन था। क्योंकि आपका मान सम्मान भी गया है, आपका जो है आर्थिक क्षति भी पहुंची है, समाज में बेइज्जती हुई है, ये सारा चीज आपने उसमें क्यों नहीं डलवाए? अब क्या डलवाए सर, जब वो कोई वहाँ पे मतलब ही नहीं है। जब इज्जत ही चला गया तो पैसा लेने से क्या मतलब है? इज्जत सम्मान से बढ़कर पैसा तो है नहीं। तो लड़की फिर से यहाँ वापस तो आएगी तो नहीं? आपके यहाँ शादी तो पूर्ण संपूर्ण हो गई थी। अब लड़की बयान दिया कि हम नहीं, वहाँ हमको नहीं रहना है। हाँ, लड़की ने बयान दिया। तो जो आपने बताया कि डिवोर्स के लिए, तो डिवोर्स के लिए क्या अप्लाई करवा दिए हैं कि नहीं? करवा देंगे, अप्लाई कल करवाएंगे। इसके बाद वो पेपर बनेगा तब साइन होगा। हाँ। जो सारा सामान आप दिए थे सारा सामान आपको वापस मिल गया? हाँ, मिल गया। कितना नुकसान हुआ लगभग? हमारा नुकसान 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे थे लड़के के पिताजी से। इन्होंने बताया कैसे कैसे क्या मामला हुआ था। थाने पर गए थे, आज लड़की वहाँ पर लड़की भी आई थी, लड़का भी गया था, और प्रशासन ने वहाँ पर इनका समझौता करवा करके इस बेसिस पे करवा दिया कि आपको जो सामान आप दिए थे, आपका सामान जो है ये वापस कर देना, जैसे कि गहना गुड़िया। बाकी इनका जो और नुकसान हुआ है, बता रहे हैं लगभग 1.5 लाख प्लस इनका नुकसान हुआ है, वो चीज़ इनको मिलेगा नहीं। और ये अभी अपने जुबान से ही बताए हैं, आप लोग सुने हैं। जैसे माता जी वहाँ पर आप ये लोग गए थे, ये स्थिति आप लोगों को पता चल गई कि मतलब कि लड़की भाग गई, तो जो लोग वहाँ पर थे तो उन लोगों के साथ कैसे क्या व्यवहार कर रहे थे? पहले बच्चे घर में सोए थे, तब बच्चे लोग के जगा दिए। 4 लोग बच्चे सोए घर में, तो जगा के बोले कि आप लोग बाहर जाओ, हम लोग के बात करने के है। तो बच्चे लोग नींद में उठे तो कहन बात करने के लिए ठंडा लग रहा है, तो स्टेट पर जाके बच्चे लोग उड़ के बैठी हैं कि हम लोग बैठा है, बाद में ये सब सुबह हुई तो जाबे। जब 3 बजे लड़की लेके भाग गया भाई, तब लड़के सुबह में उठे थे तो कहते हैं क्या बात है। तो एक बड़ा भाई थे,
बताया कि वो तो लड़की भाग गई। हाँ। तो बच्चे लोग कहते हैं का बात भाग भैया ऐसा ना कहा हाँ। तब लड़के लोग इधर उधर अपन घूम रहा है। तब बच्चे लोग से पता लग रहा है कि लड़की भागी है, लड़की भागी है। अच्छा, बच्चे बताएं और लोगों को, बड़े लोगों को किसी को पता नहीं चला इस चीज का? हाल ही नहीं पता चलता, बच्चे लोग से पता लगा कि लड़की तो भाग गई है। और एक लड़का बड़ा में गया विदाई बदे, बोला था कि विदाई करो विदाई करो। तो कहते न लड़की की महतारी बोले कि विदाई नहीं करेगा, आप लोग जाओ। अच्छा, लड़की के महतारी इस तरह से करे, विदाई नहीं करेंगे, आप लोग जाइए। हाँ। हाँ। तब वो लड़का रोवत के निकला घर में से। तब बड़ा भाई पूछा था बच्ची काहे रोवत है, का बा कहते अरे भैया तो ऐसे से बोल दी। दोनों रोए लगे, बाप भी कहते का भा की लड़कियन रोए लगे। तभी कुल बात पता चल गया कि ऐसे से कांड भैया। और जो अभी आएंगे तो बच्चे बैठ के जो सब लोग इंतजार कर रहे हैं उसके बाद। कहा कि भाई 2 घंटा में आ जाए, 2 घंटा जब लड़की की माता ने कहा कि आप लोग जाइए, हम विदाई नहीं करेंगे, तो फिर इंतजार किस बात की कर रहे थे? कि आ जाए, कहीं भी लेके हुई है तो आ जाइए। मतलब कोई बोला कि आप लोग रुक जाइए, अब लड़की आ रही है? हाँ। कौन बोला फिर? अभी पता नहीं कौन बोल दी है अम्मा की सामान फंसा है ना, तो कैसे छोड़ के चला आए हैं। तो जितने लोग वहाँ पर बजे हुए थे, जितने जैसे रुके थे विदाई कराने के लिए, उन लोगों के साथ आवा भगत हो रहा था, पानी वानी पिला रहे थे? नहीं, कुछ नहीं दिया। पानी तक एक कुर्सी भी नहीं दिया बैठने के लिए कि बच्चे बैठ ही जाएं। बच्चे लोग खड़े खड़े घूम रहा है। पानी बाहर से खरीद के लिए आए के पिए हैं। अच्छा। हाँ, 6 बजे सवेरे से 3 बजे से कांड हुआ 6 बजे तक बच्चे वहाँ 5 बजे तक रहे, पानी नहीं दिया वो सब। खाली वैसे खड़े खड़े अपन इधर उधर बैठ जाते हैं भूई, और खड़े खड़े तब पानी अपन खरीद के पिए हैं बच्चे लोग, और वो सब नहीं दिए हैं। पानी तक लोग नहीं पिला रहे? नहीं, पानी नहीं पिए हैं बच्चे लोग के, सब वैसे रह गया। और सब बाहर के गांव के औरत आई, देखे लड़का, कहे लड़का इतना अच्छा है, इतना सुंदर लड़का, ये औरत लड़की कैसन माथा छोट है, भाग गई। लगी गाली दे ने, और ओके को महतारी घर में बैठी है, बाहर निकलते नहीं बाहर। तो महतारी तो चुटिन हुई तो का निकले केहू को उसको भी पता था, पहले से पता था क्या उसकी महतारी को? अब का मला पता रहा हुई तब ना ऐसा कांड करके बैठी बा। बिना पता के महतारी रही ना हुई। एम्मा तो ये हम बराबर शंका है कि माई और भौजाई के मालूम रहा हुई। मतलब महतारी और भौजाई को पता था, और पता जरूर रहा हुई भाई, काहे के बात तो जरूर होत रहा हुई ना। अब हम तो से अड़वा बतिया तेन बहरवा रही सुनाई न दे। नहीं, बिल्कुल सुनाई देगा, सुनाई दे ना। तो कैसे विश्वास होई कि महतारी न जाने, भौजाई नहीं जाने। हमारे तो शंका बनी गया बा कि तू जानत हो। जैसे मतलब कि अगर महतारी नहीं जानती थी, अगर भौजाई नहीं जानती थी, तो भाई कैसे जाना था? भाई कैसे जाने? भाई को कौन बताया? भाई से कौन बताया ऐसे कांड हुआ? जब हम सब लड़ी तो पूछी भाई से, कौन बताए? चली वहाँ झगड़ा करे बदे, तबे न पता चले कि कौन बताए, कैसे का करूं। अगर इसी तरह से आपका लड़का भाग जाता तो हमें समय तो और बजाए थे, तो कदू अरे दहेज मारा लड़किया भाग गया। तुरंत बात यही है ना कि दहेज मारा लड़किया भागा, चले ले चले थाने में लिखावा, बनवाए तो परिवार भरे के। तो आप लोग बच पाते उसमें? बच पाते कि नहीं बच पाते? नहीं बच पाते, बच ही जाए पूरे तरह से, पूरा परिवार बच ही जाए, कोई नहीं बच पावा। अब लड़की भाग गई तो क्या हुआ फिर? लड़की भाग गई, कोई नहीं बचा। लड़की माई बाप नहीं बचे, फिर घूम रहा है, खाना है। लड़की अब हमारा फिर गावा साइन कर देखा लेके पहुंची बग नहीं, वहाँ पहुंचे चाहिए लड़की के आगे ना। अभी मान ला पहुंची बग नहीं ले पहुंची बा। तो आप क्या हैं लड़के की? चाची हैं। चाची हैं? हाँ। तो आप लोगों की सारी खुशियां थी, परिवार वाले सब लोग आए हुए थे यहाँ पर। तो इस तरह जब आपको पता चला कि लड़की भाग गई है, तो आप लोग जब जानकारी हुई, तो आप लोग यहाँ से जाने का प्रयास नहीं कि हम भी चलते हैं, कैसे लड़की भाग गई? बोलायल की चली, तो हमारे लोग बोले कि नहीं, औरत लोग यहाँ नहीं आएंगे। औरत मत आए, हम सब है ना, मर्द के लगे, मर्द का इज्जत होला, औरत लोग जाए पर इज्जत डाउन होला। तो वो अपने मर्द पर रह गए। मतलब आप लोगों औरत को नहीं ला रहे हैं, आप लोग जो है यहाँ से जो है औरत को नहीं बुला रहे हैं, और वहाँ पर एक महिला जो है भाग जा रही है, उनकी इज्जत नहीं, आप लोगों की इज्जत डुबा रही है, और यहाँ से सब लोग कह रहे हैं कि औरत को नहीं लाना है। नहीं, यहाँ बोले कि औरत मत आवे, हम लोग है, मर्द लोग है ना, फरियाएगा। बारात में कोई आपके घर से महिलाएं भी गई थी क्या? महिलाएं बड़ी गए हैं, सब लड़की और एक बहू और कुल लड़की गई है, सब बाराते में गए हैं। सब खाना खाए, स्टेज पर आशीर्वाद दे के औरत लोग सब चली आई हैं। खाली वहाँ मनसेधु लोग रहा है।
मतलब जब लड़की भाग गई उस समय वहाँ पर कोई औरत नहीं थी? नहीं, कोई लड़की औरत नहीं रहे, सब चली आई हैं, खाली मर्द लोग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक कुछ क्या कहानी थी जो इनकी चाची ने पूरा खुलासा किया है। दोस्तों आप लोग क्या राय रखते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।